गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवाद के बारे में। उससे पहले आपने आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के बारे में जानकारी ली है। अगर मैं बात करूं प्रकृतिवाद की, तो वास्तव में इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म। नाम से स्पष्ट है, ये बात पहली क्लास में आपको बता दी गई थी कि इज्म का अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक विद्वानों के द्वारा दिया गया एक सहमत कथन ही वाद कहलाता है। और नेचुरलिज्म यानी कि प्राकृतिक वातावरण की बात की गई है। अगर मैं प्रकृतिवाद के जन्मदाता की बात करूं तो रूसो का नाम आता है, लेमार्क का नाम आता है, कांट का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अन्य भी विद्वानों के द्वारा इसमें कथन कहा गया है। ये पहले भी बता दिया गया है कि आपको इसमें इतने नाम क्यों आए हैं, क्योंकि आपका जो कोई भी कथन या जो वाद बन के सामने आया है उसमें दो या दो से अधिक जो विद्वान हैं उसमें जो एक मत रूप दिए हैं, इसीलिए इसको वाद कहा गया है। प्रकृतिवाद को जानने से पहले उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा के बारे में आपको जानना होगा। अगर मैं चर्चा करूं सबसे पहले तत्व मीमांसा की, तत्व मीमांसा को दो भागों में बांट दिया गया है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत क्या है, सत्य है। आध्यात्मिक क्या है, असत्य है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। आत्मा प्रकृति से निर्मित है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। अतः यहां से आप स्वयं परिभाषा बना सकते हैं। क्या परिभाषा होगी? प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति से निर्मित मानती है और यह मानती है भौतिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत असत्य है, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, हमारी आत्मा प्रकृति से निर्मित है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। इसी कड़ी में अगर बात करेंगे, प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक का स्थान क्या है? प्रथम है। शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक का स्थान क्या है? गौड़ है, अर्थात शिक्षक का स्थान क्या है? द्वितीय है। पाठ्यक्रम क्या है? बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम की चर्चा इसमें की गई है। बालक की रुचि के अनुसार खेल कूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की चर्चा इसमें की गई है। शिक्षण विधियां कैसी हैं? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना या डाल्टन पद्धति का प्रयोग आपके प्रकृतिवाद में किया गया है। अनुशासन कैसा है? प्रकृतिवादियों के अनुसार मुक्त अनुशासन की चर्चा यहाँ पर की गई है। विद्यालय का स्थान कैसा है? प्रकृतिवाद विद्यालय का जो स्थान है वो प्राकृतिक वातावरण रखने की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय का स्थान कहाँ है? प्राकृतिक वातावरण में है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अगर मैं बात करूं प्रकृतिवाद के सिद्धांत कौन से हैं? प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य बालक का स्वयं निर्भर बनाने पर बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, ठीक है, स्वयं करके सीखने पर बल प्रदान करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में बालक की रुचि और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा देने पर बल प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर पूछ लेता है कि प्रकृति 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य घूम फिर के वही बात आ रही है कि शिक्षा के उद्देश्य में क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकृतिवादी जो है प्रकृतिवादियों में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं कौन? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादियों का मानना था प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी कहते थे एक बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह शुद्ध व स्वच्छ रहता है, जैसे ही संसार में आता है वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। अतः प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। तो फिर अगर मैं बात पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं तो प्रकृतिवादी स्वयं करके सीखने पर बल प्रदान करते हैं। आगे अगली क्लास में क्या किया जाएगा, आपको प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है। वैसे जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे होंगे वो आसानी से अलग अलग, ठीक है, पेजों पे ये बनाएंगे और इसके बाद स्वयं अंतर करेंगे। आप जिस दिन स्वयं अंतर करना सीख गए, आप मान लीजिएगा कि स्वयं आपको सीख में, क्योंकि कुछ नहीं करना है। जैसे आपने आदर्शवाद पढ़ा था, तो आदर्शवाद में क्या कहा गया, मैंने उस दिन भी बताया था कि आदर्शवाद अन्य तीनों वादों का जस्ट उल्टा है, या आदर्शवाद से तीनों वाद अलग हैं। आपके सिलेबस में यथार्थवाद नहीं है, अतः आपको प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद पढ़ना है।
आदर्शवाद आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आदर्शवाद में क्या कहा गया था? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है जो, अगर मैं बात करूं, जो इस संसार में भौतिक जगत को सत्य मानता है, आध्यात्मिक जगत सत्य मानता है, जबकि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद भौतिक जगत को सत्य मानते हैं। ये पहला अंतर हो जाएगा। आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, जबकि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ये दोनों वाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये डिफरेंशिएट करेगा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद में। आदर्शवाद एक परिभाषा दोबारा आज पढ़ देते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों से निर्मित मानता है और यह मानता है भौतिक जगत असत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व है, हमारी आत्मा ईश्वर से निर्मित है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य इस मोक्ष की प्राप्ति है। और इन दोनों में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति है। धन्यवाद।